यूं तो मदीनातुल मुनव्वरा में हजारों रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन तमाम जगहों का खाना मेयारी नहीं होता। अगर हो भी तो अक्सर होटल की लोकेशन की वजह से मेयारी खाना आपकी पहुंच से दूर ही होता है। ऑनलाइन सर्चिंग के दौरान एक ऐसी एप्लीकेशन का पता चला जिससे आप मदीना के बहुत से रेस्टोरेंट से खाना अपनी दहलीज पे मंगवा सकते हैं। हमने भी इसी एप्लीकेशन को आजमाने का फैसला किया और ऑर्डर किया अपना पसंदीदा खाना जो मैं हर रोज खा सकता हूँ। सारे अरब में मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट लगा। मैं बात कर रहा हूँ हाशी पाशा की, जिसको आप ऑलरेडी मक्का के व्लॉग में भी देख चुके हैं, लेकिन ये इतना टेस्टी और जूसी है कि इसको हम मदीना में भी ट्राई किए बगैर नहीं रह सके। मदीना से दोबारा हाशी पाशा के रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, और दोबारा से हाशी पाशा का रिव्यू करने का एक ख़ास मकसद है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये मदीना से हमने एक अलग फ्लेवर में दोबारा ये चावल, ऊँट के गोश्त के चावल मंगवाए हैं, और उसकी वजह ये है कि आज हम सारा दिन बाहर घूमते रहे। आज हम मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा में जो है वो पैदल भी सफ़र किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को दोबारा अपनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा थकावट थी, तो इसकी वजह से हमने होटल के रूम में ये जो है वो चावल मंगवाए हैं। और इसका दोबारा रिव्यू करने की वजह यह है कि एक तो इसका फ्लेवर चेंज है मक्का वाले से, और दूसरा वजह यह है कि आप सबकी रहनुमाई की जाए कि यहाँ हंगर स्टेशन के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसके नाम से एक एप्लीकेशन है जिससे आप अगर किसी वजह से रेस्टोरेंट में नहीं पहुंच सकते तो होटल में दोबारा खाना मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट के लिए कार्ड ना भी हो तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी उसमें अवेलेबल है। तो अभी हम दोबारा नए फ्लेवर के साथ हाशी पाशा को ओपन करते हैं और आपको इसके बेहतरीन मनाजर दिखाते हैं। माशाल्लाह। अब ये चावल हैं हमारे, और बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए हाथ से इसको नहीं मैं पकड़ सकता। इनको दोबारा हम जो अपने सुफरे पे बिखेर देते हैं। इस कदर जूसी ये होते हैं, और अभी तक जो मैं जितने भी मीट और चावल का मिक्सचर कहीं भी खाया ना, अभी तक ये मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही जायकेदार होते हैं। गोश्त बहुत छोटी उम्र के ऊँट का इस्तेमाल होता है, और अगर ये आप इसको पकड़ें भी तो ये बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा। इस कदर ये टेंडर हो चुका होता है कि आप इसका नज़ारा एक दफ़ा देखें। माशाल्लाह। साथ हाशी पाशा के चावलों के बगैर जो नामुकम्मल रहती है चीज़, वो ये इनका टमाटर सॉस है। मतलब ये एक परफेक्ट कम्बिनेशन है। मक्का से हमने जो हाशी पाशा खाया था, और मक्का फूड टूर की वीडियो में यकीनन आपने देखा होगा, उसमें हमने जो थोड़ा सा अरब स्टाइल के हिसाब से मंगवाया था, और वो इतना ज़्यादा हमारे जो एशियाई खाने होते हैं पाकिस्तान बरसगीर के, वो थोड़े से मसालेदार होते हैं। तो अब जो मदीना में हमने ये ऑर्डर किया है, ये थोड़ा सा स्पाइसी बिल्कुल हमारे हिसाब से पुलाव टाइप बना हुआ है। और ये आप इसकी एक तो लुक चेक करें, माशाल्लाह। लोग मंदी की कहानियां सुनाते हैं, मुझे इसमें कोई यार नहीं है कि यहाँ की मंदी भी बेस्ट है, लेकिन अगर मंदी और हाशी पाशा में मुझे किसी को रैंकिंग देनी पड़े तो मैं हाशी पाशा को पहले नंबर पर रखूँगा। बहुत ही लजीज और टेंडर गोश्त होता है, और बहुत ही जायकेदार माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम थोड़ी सी सॉस के साथ इसको चेक करते हैं। ये जो ऊँट की चर्बी इन्होंने इस्तेमाल की हुई है बीच में, अगर थोड़ी सी चर्बी का टेस्ट इसके साथ आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा माशाल्लाह। मीठे से आपके भाई को कोई इतनी खास रगबत तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी अरेबिक डिश है कि अगर किसी को मीठे से रगबत ना भी हो तो ये एक दफ़ा मस्ट ट्राई है, ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। यकीनन आपको इसकी शक्ल देख के पता तो चल जाएगा। ये है जी कुनाफा, इसको कुनाफा बोलते हैं यहाँ। ये जिस तरह हमारे पाकिस्तान में सवैयाँ होती हैं, ये भी छोटी छोटी सवैयाँ होती हैं, लेकिन ये क्रीम के अंदर इन्होंने सवैयों के अंदर एक रोटी सी बना के अंदर क्रीम डाली होती है। लेकिन ये भी मीठी जो डिशेज़ हैं
उनके अंदर ये सर फहरिस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। मीठा पसंद ना होने के बावजूद मैं इसकी 4-5 बाइट्स ले सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मानना है कि जब आप किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाएं तो दुनिया के मुख्तलिफ किचन ट्राई करने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप पाकिस्तानी फूड ही खाना चाहते हैं तो किंग फहद रोड पर ओहद की जानिब मौजूद है गोल्डन हिल रेस्टोरेंट, जिनका खाना ऑथेंटिक पाकिस्तानी और बहुत ही मयारी है। इनके खाने में ओरिजिनल पाकिस्तानी टेस्ट मिलता है और फ्रेशनेस भी कमाल की है। ख़ास तौर पर मटन की डिशेस बहुत ही स्पेशल हैं। मटन शनवारी की बाइट्स तो नमक मंडी की याद दिला देती हैं। इसके अलावा मटन चॉप्स और चावल भी कमाल के हैं। इसलिए अगर आप पाकिस्तानी फूड ही ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेस्टोरेंट भी आपके लिए एक यादगार तजुर्बा हो सकता है। मदीनातुल मुनव्वरा का सौकुल तबाहा एक ऐसा बाजार है जो न सिर्फ अपनी तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ का जायकादार खाना भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। बाजार की गलियों में कदम रखते ही खुशबुओं का एक जादुई मंजर आपको अपनी लपेट में ले लेता है। ये वो जगह है जहां मुकामी जायकों का हकीकी मज़ा मिलता है। मस्जिद नबवी के गेट नंबर 301 से बाहर निकलें तो सीधा रास्ता मस्जिद बिलाल की जानिब जाता है और इसी मस्जिद के दाएं जानिब मौजूद है सौकुल तबाहा यानी शेफ्स मार्केट। यहाँ छोटी दुकानों की सूरत में आपको दर्जनों रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। हर रेस्टोरेंट का मुनफरिद जायका और टेस्ट है। इस बाजार में वैसे तो खानों के दर्जनों ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको मछली और मटन सबसे ज़्यादा मिलेगा। मटन जिसको सालम ही तंदूर के अंदर दम लगा के बनाया जाता है। आप इसके साथ चावल भी ले सकते हैं और रोटी भी, और उसके साथ मस्ट है टमाटर की सॉस। गोश्त को मुकम्मल सालम शक्ल में मसालों से मुज़य्यन करके तंदूर में धीमी आंच पर दम दिया जाता है। ये दम देने का अमल गोश्त को अंदर तक नरम और मुलायम बना देता है। जैसे ही गोश्त को चम्मच या कांटे से छूते हैं तो वो खुद बहुत अलग हो जाता है। ये इसकी नरमी और लाजवाब पकाई का सबूत है। इस मटन के साथ अपनी पसंद के मुताबिक चावल ले सकते हैं, जो सादा भी हो सकते हैं और खुशबूदार ज़ाफ़रानी भी। अगर आप रिवायती खानों के शौकीन हैं तो इसके साथ ताज़ा गरम रोटी एक बेहतरीन इम्तजाज बनाती है। लेकिन जो चीज़ इस खाने की जान है वो है टमाटर की मुनफरिद सास। ये सास टमाटर, हल्के मसाले और खुशबूदार जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है, जो मटन के जायके को मज़ीद उभारती है। अगर आप मदीना में हैं और खाने के शौकीन हैं तो ये डिश आपके लिए ज़रूरी है। और इसी बाज़ार में फ़िश भी दर्जनों किस्म की मिलती है। आप इसको फ्राई भी करवा सकते हैं और तंदूर में भी बनवा सकते हैं। हमने भी तंदूरी फ़िश का इंतखाब किया, जायके में भी अच्छी थी, लेकिन तंदूर में मटन का कोई जोड़ नहीं था, और इसलिए मेरी तरफ से आपको मटन ही रिकमेंडेड है। मदीना के जायके सिर्फ खाने नहीं हैं, ये तारीख, सकाफत और मोहब्बत का वो खजाना है जो हर दिल को छू जाते हैं। अगली बार यहाँ आएँ तो इन यादगार खानों को ज़रूर खाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें।